गुड इवनिंग जिज्ञासा। चलो, गुड इवनिंग बेटा एंड जय हिंद। तो हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि कल हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो उसका क्लासिफिकेशन है वो कम्प्लीटली पढ़ दिया था। ठीक है, आपने एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं तो इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ दिया था। इसके अलावा एराइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल, एलाइलिक और विनाइलिक सभी टाइप के हैलाइड को आप पहचान भी सकते थे और आपने उन सबको डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं कुछ IUPAC नेमिंग। ठीक है, रूल्स मैं वहां से सोच के आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको 11th के कुछ रूल्स याद होंगे। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी तो किसी को भी याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ रूल्स आपको IUPAC नेमिंग के क्लास 11th के याद होंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर केवल और केवल आपको ये जो अपनी हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के लिए जो जरूरी है वो IUPAC नेमिंग करा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए IUPAC नेमिंग मैं आज आपको जितना करा दूं, अगर मैं होमवर्क देना भूल जाऊं तो पहले से आपको होमवर्क बता देती हूँ आज का क्या है। सेकेंड बुक में जो आप NCERT उठाएंगे, जब अपनी NCERT उठाइएगा सेकेंड बुक, उसमें एक तो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बीच में जो क्वेश्चन होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें IUPAC नेमिंग के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, दूसरा होमवर्क है जो NCERT में एक्सरसाइज है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रॉपर बैठ के करना है। और उसमें से अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो डाउट मैं आपके कल क्लियर कर दूंगी। यानी आपके पास केवल आज का टाइम है, मींस कल दोपहर तक का, कल शाम तक का टाइम है कि आप स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखें। वो सारे IUPAC नेमिंग के ही है। ठीक है, और जो डाउट होंगे केवल डाउट को ही मैं कर लूंगी, वो भी IUPAC नेमिंग। आई थिंक आप समझ गए होंगे होमवर्क क्या है और करना क्या है और आज क्या हमें पढ़ना है। चलिए आइए, हाँ जो एक्सरसाइज होती है ना जस्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग पढ़ते हैं क्या IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग, ठीक है, मैं बहुत इजी से स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे हम टफ की तरफ चलेंगे। अगर आपको नाम आ जाता है तो कमेंट में आप पहले नाम लिख दें। ठीक है, समझ गए ना, अगर आपको नाम पता चल जाता है तो आप कमेंट में पहले नाम लिख सकते हैं। तो IUPAC नेमिंग में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा और कॉपी पेन जरूर लेके बैठना। ठीक है, बिना कॉपी पेन के IUPAC नेम इनफैक्ट आप ऑर्गेनिक नहीं सीख सकते। इसलिए अगर आपके पास अभी भी कॉपी पेन नहीं है तो उठ के जाइए, भाग के जाइए, कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी उठा लाइए जिसमें कि आप यहाँ पर नाम लिख सके। तो कंपाउंड है आपका, बहुत इजी है, ये फर्स्ट है इसलिए काफी इजी होगा। CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, तो साथ के साथ कुछ रूल्स भी आपको रिवाइज होते जाएंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन है, आप पहचान चुके हैं, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर ये Cl हेलोजन लगा हुआ है। आप सबसे पहले आपको देखना है कि जहां पर हेलोजन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, हेलोजन आपका स्टार्ट हो रहा है, वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना। मीन्स ये पहला नंबर देंगे, ये यहाँ पर दूसरा नंबर देंगे, इसे हम तीसरा नंबर देंगे, इसे हम चौथा नंबर देंगे। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन की आपको नंबरिंग करनी होती है और नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर कोई ग्रुप या हेलोजन्स वगैरह पास में पड़ता है। तो यहाँ से ये हेलोजन पास में पड़ रहा है, इसलिए इस कार्बन को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलिए अब आप ये भी जानते हैं कि जो भी हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स हमेशा यूज होते हैं एज अ प्रीफिक्स। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा और क्लास 12th में मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि जो हेलोजन्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, अगर ये किसी भी ऑर्गेनिक चेन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, यानी कि नाम से पहले उन्हें लगाया जाता है।
तो इसका नाम क्या होगा भाई? ये 4 तो है कौन आपके? कार्बन, और उनके नाम से पहले क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो, ठीक है। पहले नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो। फिर 1 2 3 4, 4 है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। और सबके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाता है? एन। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, सिंपल सा नाम है, इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। चलिए, हाँ सुमान्या, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा जैसे क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं, अब देखो थोड़ा सा भाई टफ होता जाएगा, इतना इजी नहीं मिलेगा कि 1 क्लोरोब्यूटेन 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन इस टाइप का आपको मिल जाए। तो वो 11th का था, 10th का था, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इतना मान के चलिएगा। हमारे में इस टाइप के स्ट्रक्चर बेटा बहुत आते हैं, ठीक है। आपको लगेंगे कि सारे स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर सेम नहीं होते, ठीक है ना। तो अब इसको आपको क्या करना है? यहां पर नाम देना है। चलिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिए खुद इसे पहचानने की, उसके बाद नाम देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि इसमें ये डबल बॉन्ड और बी आर कौन से नंबर पे पड़ रहा है, कहाँ से नंबरिंग करें, लॉन्ग कार्बन चेन कहाँ से हम ढूंढें। तो लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर यहां से कार्बन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे क्या? 5 कार्बन। लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पे बी आर आ रहा है। अब देखो अगर हम नंबरिंग उल्टा करें, ठीक है, मैं दूसरा मार्कर लेती हूँ, आपको दूसरा उल्टा नंबरिंग करके बताऊं। मीन्स नंबरिंग यहां से करें या यहां से करें, कहीं से भी कर लो, एक ही बात पड़ेगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर ये ब्लैक वाली नंबरिंग यहां से स्टार्ट की तो दूसरे नंबर पे ब्रोमीन पड़ रहा है, तीसरे नंबर पे क्या पड़ रहा है? डबल बॉन्ड पड़ रहा है। और अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 रेड वाले, तो दूसरे नंबर पे क्या पड़ रहा है आपका? डबल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों सेकंड सेकंड नंबर पे पड़े तो हम डबल बॉन्ड को क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। मीन्स वहां से नाम लिखना शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो ये ब्लैक वाला हम रफ कर देते हैं, जो रेड वाला है वो सही नंबरिंग है, ठीक है। जानते हो आप, क्लास 11th में खूब किए आपने, है ना। तो अब 1 2 3 4 5 हो गया, इसके अलावा तो कोई चेन नहीं है। तो ये है आपका ब्रोमीन। अब देखो और क्या है जो लॉन्ग कार्बन चेन में नहीं आ रहा है? एक तो ये कार्बन और एक ये कार्बन, ठीक है। सेकंड पर प्रेजेंट कार्बन, थर्ड पर प्रेजेंट आपका जो मिथाइल चेन है वो, तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, देखो ये भी प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, ये भी प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, ये भी, तीनों को मैं लिख देती हूँ, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स। अब देखो जब एक या उससे ज्यादा प्रीफिक्स हो जाते हैं तो हम किस ऑर्डर में लगाते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स को भी, है ना, कि कौन सा पहले लिखेंगे। तो ये ब्रोमीन है और यहाँ पर अकेला सी है, तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। बी और एम में अल्फाबेट में पहले कौन आता है? बी आता है। तो ये क्या होगा आपका? सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन, यानी सॉरी फोर्थ नंबर पे ब्रोमीन। नाम होगा इसका 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। 1 2 3 4, 4 लिखा है ना, 4 नंबर पे ब्रोमो है। फिर सेकंड और थर्ड पर क्या है? मिथाइल। तो 2,3, 2,3 डाई, ठीक है, दो मिथाइल है, एक इधर है एक इधर है, तो डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। इतना लिखते ही आपकी जो साइड चेन है वो कंप्लीट हो गई, ये साइड चेन कंप्लीट हो गई, ये साइड चेन कंप्लीट हो गई, ये चेन कंप्लीट हो गई। अब लॉन्ग कार्बन चेन देखें, कितने कार्बन है? 5, 5 कार्बन है, तो क्या हुआ? पेंट हुआ, 5 कार्बन पेंट। और भाई डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे? सेकेंड कार्बन पर, तो पेंट 2 ई, ठीक है। तो आई थिंक आप ये नाम समझ चुके हैं, 4 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 ई, ठीक है। समझे इतनी बात? जो नहीं समझे वो एक बार और समझ लेना, आराम से देख लेना वीडियो दोबारा से, नेक्स्ट में करा रही हूँ उसे देखिएगा। कौन है? बी आर। चलो भाई इसको नाम दीजिए। डाई ट्राई के बेस पर
बेटा डाई ट्राई अल्फाबेट नहीं है, डाई ट्राई डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन और अदर, कौन से ग्रुप, अदर साइड चेन, ठीक है। यहाँ पर डाई ट्राई नंबर नहीं है, डाई ट्राई है वो आपका क्या है, कोई भी स्पेसिफिक हेलोजन या साइड चेन को रिप्रेजेंट नहीं करते, दीज आर द ओनली नंबर, ये केवल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए डाई ट्राई से मतलब क्या है कि वहां पर आपका कुछ भी उन्हें डी को पहले टी को बाद में ऐसा कुछ नहीं होता, मेन नाम याद रखना है हेलोजन वगैरह का। चलो इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, जिससे आ जाए नाम बता दीजिएगा। हाँ भाई प्रशस्ति, वेरी गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गई आज। हाँ तो भाई नंबरिंग यहाँ पर कार्बन है तो पहला कार्बन ये है, ठीक, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन ये है, तो ये 4 कार्बन हो गए आपके, ठीक। पहला कार्बन हमने इसे नाम पहला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर 3 बी आर प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा, 1,1,1, 3 है तो 3 बार लिखना, एक बार लिख के मत छोड़ दीजिएगा, है ना। तो 3 है तो इसे 3 बार आपने लिख लिया, 1,1,1। क्या है, 3 ब्रोमीन है तो ट्राई, ट्राई ब्रोमो, बात समझे, 1,1,1 ट्राई ब्रोमो। अब इसके बाद कुछ बचा, साइड चेन में कुछ नहीं बचा, लॉन्ग कार्बन चेन देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम क्या हुआ, 1,1,1 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पे, ठीक है। चलिए एक और कुछ लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं बी आर, ठीक है, हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो देखिए सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन कहाँ से ढूंढे, तो 1 2 3 ये भी हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करें जहां पर डबल बॉन्ड पड़े पहले, तो यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इधर से किया तो तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, यहां से करना स्टार्ट किया 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पड़ रहा है। चलो दोनों में सेम है, लेकिन अब क्या प्रायोरिटी देखनी है कि देखो अगर इस साइड से करते हैं, नीचे की साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमें ब्रोमीन भी सेकंड नंबर पे मिल जाएगा, दिख रहा है ना, ब्रोमीन भी हमें सेकंड नंबर पे मिल जाएगा और तीसरे नंबर पे हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। और अगर केवल इधर से कर रहे हैं तो हमें केवल डबल बॉन्ड मिलेगा, कोई भी हेलोजन नहीं मिलेगा पास में। तो नंबरिंग कहाँ से होगी आपकी, इसकी नीचे से ही होगी, मीन्स 1 2 3 4, अरे मार्कर भाई साहब, चलो 4 5 6 हो गया। तो ये तो ढूंढ ली हमने क्या, लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6। अब देखो साइड चेन कौन सी है, एक साइड चेन, दूसरी साइड चेन, और ये आपकी साइड चेन, 1 2 3 4, 4 जा रहे हैं आपके साइड में। तो सबसे पहले ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये क्या है हमारा, ब्रोमीन है, तो एम और बी में पहले कौन आएगा, बी आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन है 2 ब्रोमो, फिर 2 सेकेंड नंबर पे मिथाइल है 2, 5 नंबर पे आपको पता है ना यहाँ पर भी मिथाइल ही होगा, 5,5 2, 5,5 तीन हो गए, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और उसके बाद 6 कार्बन है तो क्या हुआ, हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड किसके बाद है, 1 2 3, 3 के बाद है, तो हेक्स 3 ईन, ठीक है, बात समझे इतना। तो ये बन गया हमारा IUPAC नेम इसका, 2 ब्रोमो 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्स 3 इन, ठीक है। चलिए 2 ब्रोमो 2, बिल्कुल सही है सुमान्या, वेरी गुड। इससे पहले भावना ने नाम दिया था 1,1 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन, वेरी गुड भावना। सुमान्या का भी इससे पहले वाला आंसर सही था, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, 2 बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, सुमान्या कुमारी और भावना शर्मा, वेरी गुड बेटा। और जिन्होंने आंसर नहीं दिए हैं वो नोट कर रहे हैं, उनको भी भाई समझते जाइएगा, केवल नोट करके काम नहीं चलेगा। है ना भावना, दूसरा आंसर गलत हो गया आपका, इसे रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, कॉपी में होने चाहिए सारे।
होमवर्क मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कल होमवर्क के ही डाउट क्लियर करूंगी बस। उसके बाद IUPAC नेमिंग का इस चैप्टर का कोई डाउट नहीं आएगा मेरे पास, ध्यान से सुन लेना। अब देखो फिफ्थ है, फिफ्थ जो मैं करा रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। IUPAC नेम आप खुद अपने हिसाब से देने की कोशिश करना है इसे। चलो भाई नाम दो इसे। ये देखो सो के आ रहे हैं, आधी क्लास निकल गई है तब ज्वाइनिंग चल रही है। होमवर्क बेटा सारे फर्स्ट चैप्टर की जो NCERT उसके इंडेक्स क्वेश्चन जो भी IUPAC नेमिंग से रिलेटेड है, और दूसरा फर्स्ट स्पेशली NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो होमवर्क है। पूरा पूरा जितने भी उसमें 12-14 क्वेश्चन है, 12 शायद फर्स्ट में है और 12-16 आपके सेकंड में है, वो दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा, वरना वो अपने आप करिएगा। ये हुआ इसका नाम। चलो हाँ भाई बच्चों ने नाम दिए, मैं नाम पढ़ लूं पहले। भावना शर्मा ने ही नाम दिया अभी तक, बस देखते हैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, यहां से, क्योंकि डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये समझिए बेटे काफी इजी चल रहे हैं अभी। 1 2 3 4 5 6, आपको याद भी होगा क्लास 11 में भी मैंने कुछ ऐसे कराए थे आपको बहुत सारे। तो अब इसमें साइड चेन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो इसका नाम क्या हुआ? 2 कॉमा सॉरी तीसरे नंबर पे है ना, 3,4 डाई ब्रोमो। तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे ब्रोमीन है तो 3,4 डाई ब्रोमो। फिर उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पे मिथाइल भी आ रहा है, तो 3,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब केवल कार्बन चेन बनी बची है, अब तो कोई साइड चेन नहीं है, इसका नाम लिख दिया, इन दोनों का नाम लिख दिया। अब 6 कार्बन है तो क्या होगा? हेक्स, ठीक है। और डबल बॉन्ड किसके बाद है? फर्स्ट कार्बन के बाद है, जिस कार्बन के बाद होता है उसका नाम लिखते हैं, तो हेक्स 1 ई। तो इसका IUPAC नेम हो गया 3,4 डाईब्रोमो 3,4 डाईमिथाइल हेक्स 1 ई। ठीक है, अब देख लीजिए किसका सही था। भावना शर्मा 3,4 डाईब्रोमो, बेटा गलत हो गया, आपने मिथाइल नहीं लगाया। सुमान्या 3,4 डाईब्रोमो 3,4 डाईमिथाइल हेक्स 1 इन प्रशस्ति, सही है, ठीक है। स्पेशली 1 इन 2 इन भी लगाइए। 6 है नेक्स्ट जो बोल रही हूँ, स्पीकर जिसका ऑन हो रहा है ऑफ करिए उसे। चलो इधर भी CL लगा देते हैं, बहुत हो गया। हाँ इसका नाम लिखिए, ऐसे ही आएंगे बोर्ड में, ध्यान रखना ये टेढ़ी मेढ़ी सी शकल बना के। इसका नाम क्या है? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें तो भाई ऐसा लेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, हम ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा हैलोजन को अपनी चेन में कंटेन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन, ये भी हेक्सेन ही जाएगा, ठीक है। चलो हेक्सेन जाएगा, डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए। देखिए अब इसमें साइड चेन देखना है, एक तो ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, और देखो इस पर भी तो नंबर नहीं पड़ा, कार्बन की चेन है, इस पर भी नंबर नहीं पड़ा, दिखाई दे रहा ना आप सभी को, इस पर भी नंबर नहीं पड़ा। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 और 2 कार्बन है, मीन्स इथाइल है। अब देखो 3 आपको साइड चेन मिली, ठीक है। अब इनको अल्फाबेटिकली आपको लगाना है, कौन कौन सी साइड चेन मिली मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपको लिखना नहीं, केवल समझाने के लिए बता रही हूँ। एक तो है ब्रोमीन, साइड चेन में कौन है? ब्रोमीन है। दूसरी कौन सी है? क्लोरीन है क्लोरीन। और तीसरी कौन सी है? ये देखो 1 2 2 कार्बन वाली है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इथाइल। 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, ठीक है, 3 कार्बन प्रोपाइल, तो ये क्या है? इथाइल। समझ गए इतनी बात? अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखो, सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगे हुए हैं, बस नंबर डालते जाना है। कितना है? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया, 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो,
4 ब्रोमो 4 क्लोरो, उसके बाद तीसरे नंबर पे देखो ये तीसरा है 3 इथाइल, 3 इथाइल, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये कार्बन चेन जुड़ी हुई है ना, ये वाली देखो 3 इथाइल। अब देखो कार्बन टोटल कितने 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स, और दूसरे के बाद डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 ई। तो इसका नाम क्या है, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल हेक्स 2 ई। 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल हेक्स 2 इन। बेटा आप 2 इन लगाना भूल रहे हैं। 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल हेक्स 2 इन। भावना शर्मा वेरी गुड। हेक्स 1 इन क्या मतलब है, जो ये जो लिखा हुआ है ना, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, देखो ये 1 इन 2 इन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन के बाद प्रेजेंट है इसलिए 1 इन। ये वाला डबल बॉन्ड देखो दूसरे कार्बन के बाद प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम क्या हो गया 2 इन। तीसरे कार्बन के पास बाद होता तो 4 इन, तो वही है ये 2 इन और 1 इन का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं आपके 7th, कौन सा था 7th आ रहा है, ठीक है। 7th पर चलिए। एक ही जुड़ सकता है, 1 2 3। चलिए भाई नाम बताना स्टार्ट करिए। अब तो ये बहुत इजी हो गया है ना, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं आ सकता। मैं ही बताती हूँ, आप देखिएगा आप कितना सही कर रहे हैं। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो फर्स्ट नंबर पे इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे ब्रोमीन मिल रहा है, और यहाँ से स्टार्ट की तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे ब्रोमीन मिल रहा है। तो इतना दिमाग में बैठा लो, जब भी IUPAC नेमिंग, इनफैक्ट जब भी ऑर्गेनिक करो ना, दिमाग खोल के करो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग किसी दूसरी साइड में लगा होगा, ठीक है, अगर तुम खाना खा रहे होगे या फिर टीवी देख रहे होगे, आप ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे, उससे पहले से लिखवा लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करते टाइम आपको पूरा फुल कंसंट्रेशन चाहिए कि कितना H हो रहा है, कितना बॉन्ड हो रहा है, ये सब, ठीक है। और देखो दो दो तीन तीन चीजें यहाँ पर एक साथ लेके चलनी पड़ती है। डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, दोनों तरफ से पास पड़ रहा है, फर्स्ट नंबर पे है। दूसरी बात, अब देखो ब्रोमीन भी तो देखना है, ब्रोमीन इधर से पास पड़ रहा है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगा, तो नीचे से इसकी नंबरिंग कर देते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन हो गया। साइड चेन में कौन आ रही है, ये दो ब्रोमीन आ रही है 2 और 4, 2,4 डाई ब्रोमो, 2,4 डाई ब्रोमो। 6 कार्बन है तो क्या हुआ हेक्स, ठीक है। चलो इतना तो कॉमन था। अब देखिए डबल बॉन्ड कई जगह आ रहे हैं, फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट कार्बन के बाद आ रहे हैं। आप ही बताओ कौन कौन से कार्बन के बाद आ रहे हैं, चलो सभी बताएंगे आंसर, कौन कौन से कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। आंसर लिखो। सुमान्या का आंसर आ गया, वेरी गुड। छवि 1 3 5 और गौरव 1 3 5। सही सही देख के आंसर देना बेटा। जिज्ञासा 1 3 5, कौशिक 1 3 5, भावना मैंने भी बता दिया। ओके वेरी गुड भावना, वेरी गुड। चिराग आंसर सही है, प्रशस्ति ठीक है, कॉमा लगाइए बेटा बीच में, प्रशस्ति बीच में कॉमा लगाइए 1 3 5 में। गलत है चिराग बेटा, प्रशस्ति गलत है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, माइनर मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रौनक 1 3 5 ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2,4 डाई ब्रोमो, ठीक है, 2,4 डाई ब्रोमो हेक्स। अब एक कार्बन फर्स्ट, पहले के बाद 1 कॉमा कौन सा है 3,5, 5 के बाद है 1,3,5 ट्राई ई, ठीक है। 2 बार आ रहा है ना, तो इसे क्या लिखेंगे, सॉरी 3 बार डबल बॉन्ड आ रहा है ना, 1 2 3, तो क्या होगा ट्राई ई। देखिए आप लोगों में से किसने ये मिस्टेक की थी, शायद प्रशिष्टि और चिराग, आप लोगों ने सेम मिस्टेक की है, ट्राई नहीं लगाया है, तो 3 बार रिपीट है तो उसे ट्राई आपको लगाना पड़ेगा, ट्राई इन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 8th पर।
ऐसी मिस्टेक ना करें। चलो भाई, ए कैसे हो कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका कंपाउंड। अब इसको देना है आपको IUPAC नाम। फटाफट से नाम दो, मैं बताती हूँ, आप करेंगे कुछ। देखो भाई, करने की कोशिश कर लो। कर ली कोशिश। चलो हम बताते हैं, नंबरिंग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ 7 तक। अब देखिए, ब्रोमीन, क्लोरीन और ये इथाइल। तो सबसे पहले ब्रोमीन आएगा अल्फाबेटिकली, तो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो। ठीक है, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन, 3 ब्रोमो। फिर तीसरे नंबर पे क्लोरीन और पांचवें नंबर पे क्लोरीन, 3,5 डाई क्लोरो। 3,5 3,5 डाई क्लोरो। फिर पांचवें नंबर पे देखो एक और चीज है, इथाइल है। ठीक है, क्या है आपका, इथाइल है, 5 इथाइल। देख गया, पांचवें नंबर पे क्या है, इथाइल है, 5 इथाइल मत लगाइए ये। 5 इथाइल। 7 को क्या बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं, हैप। हैप 1,6 1,6 दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो डाई इन। ठीक है, 1,6 डाई इन। तो नाम समझ गए, 3 ब्रोमो, 3,5 डाई क्लोरो, 5 इथाइल, हेप्ट, 1,6 डाई इन। ये है आपका इसका नाम। हाँ भाई, भावना ने नाम लिखा है, 3 ब्रोमो, 3,5 डाई क्लोरो, 5 इथाइल, हेप्ट, 1,4। बेटा 4 में डबल बॉन्ड कहाँ है, देख, 1 में है और 6 में है, 1,6 डाई इन। ठीक है बेटा, 4 में नहीं है। भावना कहाँ पर सो गई, आंख लग गई क्या। चलो भाई आ जाओ, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, रफ करूँ फिर मैं से। ओहो, डायग्राम भी गलत बना लेते हो तुम लोग अपनी मर्जी से, ऐसा मत किया करो। रफ कर दूं, चलिए। अब आज का 9th क्वेश्चन में लिख रही हूं। 9th है, चलो भाई नाम दो। इसको नाम लिखो। ठीक है, नंबरिंग आप जानते हैं कहाँ से करेंगे, यहां से ही करेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो सेकंड नंबर पे ब्रोमीन, 2 ब्रोमो। इसके बाद में थोड़ा सा अलग कराऊंगी, 2 ब्रोमो, 4,5 4,5 डाई मिथाइल। 4,5 डाई मिथाइल कितने हैं, 6 हैं। तो हेग्स 1,3,5 1,3,5 ट्राई इन। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने नाम लिखा होगा, लिखा है। 2 ब्रोमो, 4,5 डाई मिथाइल, हेग्स 1,3,5 ट्राई इन। वेरी गुड। किसका आंसर है ये आंसर है
भावना शर्मा का। 1 ब्रोमो, प्रशिष्टि ने क्या लिखा है 1 ब्रोमो। अरे बेटा 1 ब्रोमो कहाँ से कर दिया, चलो वेरी गुड। 2 ब्रोमो 4,5 देख लीजिए, मैच करिए। कौशिक ने भी सही लिख दिया है, अब सुमान्या ने भी सही लिख दिया है। ठीक है, धीरे धीरे सीखिए, कोशिश करिए गलती नहीं होगी। एक बार ये नोट करके दोबारा से देखिएगा कि मैंने कैसे किए हैं आखिर। बात समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन और है, जैसे Cl3 का होल थ्राइस CCl। ठीक है, ये है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो, इसका सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, देखो सबसे पहले ये जितने भी ब्रैकेट में आ जाए, जो भी चीज ब्रैकेट में आती है, आप जानते हैं क्लास 11 में मैंने बताया था वो कहाँ जाते हैं, हमेशा साइड चेन में जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज ब्रैकेट में आती है वो कहाँ जाते हैं, हमेशा साइड चेन में जाते हैं। तो ये तीनों साइड चेन में जाएंगे, तो मेन क्या बचा, CCl बनाओ। C लिख लिया, Cl लिख लिया, बस यही तो मेन है। अब देखो ये CCl3 का होल थ्राइस, देखो क्या लिखा है। अब ये CCl3 3 बार जाएंगे। CCl3 कितने बार है, 3 है, तो CCl3 इधर लिख लिया, CCl3 एक साइड चेन, CCl3 एक साइड चेन, हो गया इतना। बात समझे, इसे मैंने इस तरीके से लिख लिया, पहले CCl लिखा, फिर CCl3 का होल थ्राइस है, मैंने कि CCl3 3 बार है, तो CCl3 CCl3 और CCl3। अब देखो इसका एक और डायग्राम में बना देती हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी कर देते हैं सर। ये तो आप नोट कर चुके थे ना, हाँ भाई, इसको देखो और इससे इजी करते हैं, इधर ही यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, CCl, ये CaCl लिख दिया। अब ये CCl3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, CCl Cl Cl, खुल गया ये ऊपर वाला, वैसे ही इसको भी खोल दो, CCl Cl Cl। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, CCl Cl Cl हो गया। अब देना है बेटा जी इसे नाम, कि इसका नाम क्या होगा। देखो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अब देना है आपको इसका नाम। चलो भाई, कौन उस्ताद है जो नाम देगा, देगा कोई। सबसे पहले क्या ढूंढना है, देने वाले हो ना, सबसे पहले ढूंढनी है लॉन्ग कार्बन चेन, इसमें भी तो वही कहानी करेंगे। तो लॉन्ग कार्बन चेन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, हो गया 3 कार्बन। बहुत इजी है, देखने में टफ लग रहा है, कुछ नहीं है इसमें, केवल देखो, अभी अपनी कॉपी पेन मत चलाओ, पहले बोर्ड पर देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, हो गए 3 कार्बन। अब ये तो हो गए, ये तीनों मेन चेन में आ गए, साइड चेन कौन बचा, ये भाई साहब साइड चेन में बने। ठीक है, जो मैंने ये हाफ मून बना दिया साइड चेन, तो साइड चेन को पहले लिखते हैं। तो साइड चेन कौन से कार्बन के बाद जुड़ी है, सेकेंड कार्बन के बाद, तो यहाँ पर लिखो 2। और आपको पता है अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स होती है तो इसे किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये साइड चेन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, क्या नाम है इसका नाम ट्राई क्लोरो मिथाइल। ठीक है, 3 क्लोरीन है ना, तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरो। 3 क्लोरीन ट्राई क्लोरो और 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, आपको पता है साइड चेन जब होती है तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इससे पहले मैं भी बता चुकी हूँ। तो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे कॉम्प्लेक्स चेन जुड़ी हुई है, और उस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम क्या है, 3 क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो 1 कार्बन है तो मिथाइल, ट्राई क्लोरो मिथाइल, बात खत्म। अब आते हैं इस लॉन्ग कार्बन चेन पर। तो अब लॉन्ग कार्बन चेन में भी तो देखो, ये क्या है, इसके साइड चेन जा रहे हैं, जा रहे हैं इसकी साइड चेन। तो अब देखिए इसमें साइड चेन को नाम लिखते हैं, पहला कार्बन, ठीक है, क्लोरीन कितने हैं, पहले कार्बन से 3 क्लोरीन है, तो 1,1,1, 1 2 3, तीनों क्लोरीन लिख लिए। फिर (2), दूसरे नंबर पे भी एक क्लोरीन है, दिखाई दे गया, मैं केवल क्लोरीन के नाम लिख रही हूँ, 1,1,1,1,2 लिख दिया, कॉमा, और क्लोरीन कहाँ पर है, ये है 3 पर भी कितने हैं, 3,3,3, ठीक है, 1,1,1,2,3,3,3, और कितने हो गए क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7,
साथ है तो क्या लिखेंगे, साथ है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट क्लोरो, ठीक है, हेप्ट क्लोरो। और 3 कार्बन है तो क्या नाम हो गया, प्रोपेन, बस सिंपल, नाम खत्म। बस इसका नाम क्या होगा, 2 ट्राईक्लोरोमिथाइल 1,1,1 2,3,3,3 हेप्ट क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर 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 नोट कर लीजिएगा। हो गया, इट्स डन, समझे या नहीं, इट्स डन, समझे या नहीं, इसे जरूर समझिएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये 10th वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमारी जो बुक है उसमें कुछ ऑर्थो और कुछ पैरा इस टाइप से भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये ओ और पी वाले जितने आपको मिले वो आप थोड़ा सा उसे लीव करिएगा, उन्हें रेस्ट देना। वो जो ओ और पी वाले हैं वो मैं कल समझाऊंगी, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं नहीं चाहती कि आप बस झटपट झटपट में ऐसा सीखे कि जितनी जल्दी सीखे उतनी जल्दी आपके दिमाग से निकल जाए, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो कम से कम आपका दिमाग में बैठाना है नवंबर दिसंबर तक के लिए, है ना। उसके बाद तो जब तक बैठा रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठा तो तब भी चलेगा, लेकिन नवंबर दिसंबर तक के एग्जाम में आपके दिमाग में ये नाम बैठे होने चाहिए। तो जो ऑर्थो और पैरा वाले हैं, ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया है ना एक्सरसाइज का, ऑर्थो और पैरा वाले उन्हें लीव कर देना, उन्हें मैं कल समझा दूंगी, ठीक है। ऑर्थो और पैरा के अलावा जो भी आपको सॉल्व हो जाए वो सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्व ना हो वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। वो डाउट में रखना, समझ लेना। एक क्वेश्चन और देखोगे क्या, नहीं कल ही करेंगे, बहुत हो गए, 10 हो गए ना, ठीक है। ये हो गए, और ध्यान रखना जो भी ब्रैकेट में जाएगा वो सब साइड चेन में आएगा। एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, उसके बाद जितने भी बचेंगे वो मैं खुद आपको बता दूंगी। और फिर मिलते हैं कल और बहुत सारे IUPAC नेमिंग के साथ। और हाँ भाई, जो लक्ष्मी है वो से हमारे तक भेज दें, आप लोगों की रह गई है फीस, है ना, फीस जिनकी रह गई है वो हमारे तक भेज दें, ठीक है। तो मिलते हैं आप कल नए टॉपिक के साथ, नए IUPAC नेमिंग के साथ। होमवर्क आप जरूर कर लीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।